मैं इस अकाउंट पे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे कंटेंट नहीं बनाना चाहता। मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जो भी सीखा है वो आपको बताना चाहता हूँ और एजुकेट करना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आप इस तरह से उसे डील कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ भाई, इस प्रकार से मेरी ग्रोथ स्लो होगी बिकॉज मैं अलग अलग नीश पे बातें करूंगा और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि आगे जाके आप ऐसा बोलो कि हाँ भाई, इसके भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इसने ऐसे ऐसे करके उसे रिजॉल्व किया तो मैं भी ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो आप खुद में इंडिपेंडेंट बन जाओगे और स्ट्रांग बन जाओगे। देखो, बॉडी बनाना तो बहुत छोटी चीज है लाइफ की। लाइफ में बहुत दूसरे फैक्टर्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है जिसे आई डोंट नो एडल्ट्स कैसे हैंडल करते हैं। एंड दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। मैं बॉडी करके मेरे जो दूसरे लाइफ के फैक्टर्स थे उसे मिस आउट किया। हाँ, अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ। इवन आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्पॉन्सर से कैसे डील करता है, ब्रांड्स कितना पैसा चार्ज करते हैं, आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ ग्रो करने के लिए। तो जब मैं 10th में था, हम ऐसे ग्रुप में बैठे थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे हम ऐसे बॉडी बिल्डिंग पे बातें कर रहे थे और तब मैं बहुत मोटा था और जिम को जस्ट जाना चालू किया था। तो तब मैंने एक बात बोली थी, मैं 1 साल में एब्स निकालूंगा। और उसमें से एक बंदे ने सबके सामने एक बात बोली कि मैं 3-4 साल तक मेरे एब्स को विजिबल नहीं कर पाऊंगा। और ये बात मेरी ईगो पे आ चुकी थी। फिर 1 साल बाद जब मैं 11th में था, मैंने एक बॉडी बिल्डिंग शूट की थी। इसमें आप मेरी फिजिक देख सकते हो। तो जब ईगो पे बात आती है ना, तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हर बंदे में थोड़ा तो ईगो होना चाहिए। बट इस ईगो को हम कैसे चैनलाइज करते हैं, वो हमें नॉर्मल लोगों से सेपरेट करता है। माय सीक्रेट हाई प्रोटीन मील, जो मैं बहुत टाइम से खाते आ रहा हूँ, एंड इससे आपको मिलेगा 25+ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और इसके लिए सिर्फ आपको 10 रुपीज लगने वाला है, वो है सोया चंक्स। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सोया चंक्स को लेना है, उसको बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला या फिर कोई भी आपके चॉइस का मसाला डालना है और उसे डायरेक्टली खाना है। मैं पर्सनली इसे बॉईल भी नहीं करता, डायरेक्टली सोया चंक्स को लेता हूँ, उस पर थोड़ा सा मसाला डालता हूँ एंड स्नैक्स के जैसे खाता हूँ। और इससे मेरा अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होता है। जिस दिन मैं नॉनवेज को खा नहीं पाता, मैं इस मील को प्रेफर करता हूँ। बिकॉज हमने सोया चंक्स को पनीर के साथ कंपेयर किया तो पनीर में बहुत ज्यादा फैट होता है, जिससे अनवांटेड एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाता है। तो मेरे डाइट को बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। बट सोया चंक्स वाली मील जो हॉस्टल में है उनके लिए बहुत ईजी है बनाने के लिए, खाने के लिए। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, इसे 5 मिनट में बना के आप खा के जा सकते हो। अब मैं इसे रॉ अनकुक्ड खाते आ रहा हूँ, बट मुझे कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है। अगर आप रॉ खाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। मुझे नहीं पता आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मुझे तो ये सूट करता है, मुझे कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आई। बट जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो इसे कुक करके खाओ। मैं सोया चंक्स को दिन में सिर्फ 50 ग्राम्स लेता हूँ, जिससे मुझे 25+ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अब बहुत लोगों को लगता है कि सोया चंक्स खाने से एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है, तो जितना हम सोया चंक्स खा रहे हैं उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। मुझे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे पता है जो दिन में 100 ग्राम प्लस सोया चंक्स खाते हैं, बट उनकी बॉडी इतनी तगड़ी है कि आप उन्हें देख के शॉक हो जाओगे। अगर आपको सोया पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए साइंटिफिक प्रूफ के साथ तो कमेंट कर दो, मैं आपके लिए बना दूंगा। और ऐसे सीक्रेट टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लो। आपके फ्यूचर प्लान्स को कभी भी किसी को मत बताओ। दैट्स बिकॉज सपोज आप जिम ज्वाइन करने वाले हो एंड अगर आपने किसी को बताया कि हाँ मैं कल से जिम को जाने वाला हूँ, तो इन 2 में से एक पॉसिबिलिटी होगी। एक तो वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि हाँ भाई तू जिम जाने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर रिजल्ट्स एंड टू सी योर प्रोग्रेस। नाउ सेकंड थिंग, वो हंस सकते हैं और तुम्हें मजाक में ले सकते हैं। फिर तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट सुपर मोटिवेटेड। मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट भाई ये जो तेरा मोटिवेशन है वो सिर्फ 4-5 दिनों के लिए लास्ट करेगा। जब तेरी बॉडी पेन करेगी, जब तुझे डाइट करना पड़ेगा, जब तुझे सुबह उठना पड़ेगा, तब तुम्हें समझेगा कि भाई ये कितना हार्ड है एंड मे बी यू विल गिव अप। तो किसी को अपना प्लान बताने से अच्छा उसको पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, फिर रिजल्ट्स को आने दो। आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। योर रिजल्ट्स विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। एक टाइम था जब मैं रात के 2-3 बजे सो रहा था और सुबह 10-11 बजे उठ रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। और अब ऐसा टाइम आ चुका है, मैं लेट सो रहा हूँ फिर भी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बिकॉज मुझे मेरे गोल्स को चेस करना है। एंड अभी मैं लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। एंड ड्यू टू दिस प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ। अगर लोग आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आपके फेस पे बोलने की उनकी हिम्मत नहीं रहती, तो उन्हें वहीं पे रहने दो आपके पीछे। जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में आया था तब से मैं मेरे फ्रेंड्स को मेरे साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं अगर किस चीज में एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी एफर्ट्स डाल के हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहे। मेरे फ्रेंड्स को भी कंटेंट क्रिएशन में आना था, मैं उनके वीडियोस भी शूट करने जाता था, मैं उनको वीडियोस भी एडिट करके देता था। लिटरली मैंने उनका पेज ओपन करके दिया है एंड मैंने इन लोगों को स्पॉन्सर भी ला के दिया है। मैंने उनको कंटेंट ढूंढ के दिया है कि इस कंटेंट पे वीडियो बना, तेरी वीडियो चलेगी। बट ऑनेस्टली जितना मैं एफर्ट डालता हूँ
उनके प्रोग्रेस के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए वो खुद उनका 100% नहीं देते, वो खुद उतने एफर्ट्स नहीं डालते। तो मन में बहुत बुरा लगता है कि भाई इतना अपन इसके लिए कर रहे हैं बट ये नहीं कर रहा। एंड दैट इज व्हाई नाउ मैं सिर्फ अपने पे फोकस करता हूँ और कुछ गिने चुने मेरे एक हाथ पे बैठने वाले लोग हैं, इन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ। बिकॉज जिसको मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, मैं मेरे एफर्ट्स उसमें नहीं डालना चाहता। एंड अभी जो लोग मुझे होल्ड बैक करता है, मैं उसको लिटरली मेरे लाइफ से रिमूव कर देता हूँ। बिकॉज भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे काम पे फोकस करना है। अगर मैंने अभी काम नहीं करा तो मैं कब करूंगा? तो अगर अभी स्टेज में हो, थोड़ा सा सोचो, अपने काम पे फोकस करो। बिकॉज अगर आगे जाके आपके पास कुछ नहीं रहेगा, then no one is going to come to support you। तो भाइयों, कल मैं इस रास्ते से चलते आ रहा था और यहाँ पे सिर्फ मैं और एक लड़की थी। वो मेरे सामने चल रही थी बट मैं उसको 1 मिनट में पास करके गया। दैट्स बिकॉज उसे ना लगे मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ा सा माइंडसेट रखो और जो भी लाइक फीमेल्स हैं उनके सेफ्टी के लिए सेफ एनवायरनमेंट करो। बिकॉज जब तक हम बॉयज़ स्टैंड नहीं लेंगे हमारा नाम खराब ही रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके वी विल बिल्ड दिस कम्युनिटी अ बेटर वन। तो जैसे मैं भी भाग रहा हूँ समझ के पास में, बट डज दिस मीन वी स्टॉप? नो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन जो तुम्हें हार्ड वर्क करेगा, जो तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। बट यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से है। अगर आप वॉकिंग करते हो, देन प्रो टिप फ्रॉम मी, अगर आपको 1 घंटा कार्डियो करना है तो आधे घंटे के लिए हमारे घर से इनिशियल पॉइंट से दूर चलते रहो। जब आप आधे घंटे के लिए हमारे इनिशियल पॉइंट से चलते रहोगे, फिर उसके बाद नो मैटर आप में एनर्जी है, करने की क्षमता है या फिर कुछ भी, आपको रिटर्न चलते ही आना पड़ेगा। बिकॉज यू गॉट नो चॉइस। आप उतना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, उसके बाद घर जाते वक्त देखा जाएगा जो भी होगा। बट एटलीस्ट आपका गोल तो कंप्लीट किया। जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना चालू किया था तो ये जो मेरा एक्सेंट है, ये जो मराठी और हिंदी का मिक्सचर है, इस पे मुझे बहुत निगेटिव कमेंट्स आते थे। एंड आई यूज्ड टू गेट डिमोटिवेटेड। मैं फ्रीक्वेंटली सोचता था कि भाई मैं एक्सेंट को चेंज करने के लिए क्या करूं। अब ये टाइम आ चुका है कि लोग मुझे मेरे एक्सेंट के लिए जानते हैं। जिस तरह मैं बोलता हूँ, टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, उसके लिए मुझे लोग जानने लगे, उसके लिए मुझे लोग फॉलो करने लगे। देयर आर लॉट ऑफ गाइस जो मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। जिस वे में आप बोलते हो, जिस एक्सेंट में आप बोलते हो, वो बहुत प्यारा लगता है। तो भाई आपकी वीकनेस को अपने आइडेंटिटी बनाओ। देखो, अगर आप इनसिक्योर हो तो आप उसको छुपाओगे, बट छुपाने से इनसिक्योरिटी डे बाय डे इंक्रीज ही होती है। तो छुपाने से अच्छा उसे एक्नॉलेज करो, उस पर काम करो और उस पर प्रोग्रेस करके मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। अभी बज रहे सुबह के 7। जस्ट मैं रनिंग करके आया। 5 मिनट में मैं शावर लूंगा और फिर मेरा जो भी सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो भाई सुबह जल्दी उठ के देखो, बहुत टाइम रहता है, बहुत कुछ चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। रात को अगर आप जगते हो तो बहुत टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे आप इतना प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। मैं भी लाइक मॉर्निंग पर्सन नहीं था, बट जब से मैंने सुबह उठना चालू किया है तब से माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज। पहले जब मुझे मॉम डैड बोलते थे कि तू जल्दी उठ जा, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तू ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, तब मुझे बिलीव नहीं होता था। बट अभी जब मैं खुद जल्दी उठ रहा हूँ और काम को लग रहा हूँ तो हाँ भाई, अब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जल्दी उठो, फिर अपने काम पे लगो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 10K फॉलोअर्स, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस अकाउंट पे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट करूंगा। मैंने ये अकाउंट सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया था, मुझे मेरे YouTube का प्रमोशन इस अकाउंट पे करना था। मैं मेरे व्लॉग्स के वीडियो के छोटे छोटे सेगमेंट्स इस अकाउंट पे पोस्ट कर रहा था। इनिशियली तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, बट आगे जाके जब ये अकाउंट ग्रो करना चालू हुआ तब आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 10K। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे उस व्लॉग्स के क्लिप्स को इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया। ऑनेस्टली मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं कितना ग्रेटफुल फील करता हूँ। इतनी प्यारी और इतनी बड़ी ऑडियंस मुझे फॉलो करती है। अभी हमारे इंस्टाग्राम पे दोनों अकाउंट्स को मिला के 55K प्लस की ऑडियंस है और मैं ऑनेस्टली इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर 55,000 लोग मेरे आगे खड़े रहेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। आपके लिए आपका भाई दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। जो आपको चाहिए बस कमेंट कर दो, मैं उस पर कंटेंट बनाऊंगा।